तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सब्जी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम आज आपके सामने बनाकर दिखाएंगे। तो इसी के साथ आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस कटहल की सब्जी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन में। ये मज़ेदार सी कटहल की सब्जी बनाने के लिए हम कटहल लेंगे। कटहल दो तरह के आते हैं, एक ये इस तरह का कटहल आता है और एक कटा हुआ कटहल आता है इस तरह का। आप कोई सा भी ले सकते हो, और हमने दोनों ही तरह के लेके दिखाए हैं आपको, और हम ये काट के भी दिखा देते हैं किस तरह से कटहल को काटते हैं और छीलते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर का ये छिलका उतारेंगे। अगर आपको छीलने में कोई भी मुश्किल है तो आप इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर काट सकते हैं, छिलका बहुत ही आराम से उतर जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह के हमें पीस करने हैं। आप बड़े छोटे अपनी पसंद से कर सकते हैं, इनमें पकने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले एक पैन या कुकर कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसमें आप बना रहे हो, तो उसको हम गैस पे रख देते हैं। तो हम इस कटहल की सब्जी को कुकर में बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनाएंगे और सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो हमने गैस पर कुकर को रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल में ये जो सब्जी होती है बहुत ही अच्छी बनती है, जो इसकी खुशबू आती है तो बहुत बढ़िया आती है। तो आप भी इसको सरसों के तेल में ही बनाइएगा। 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर हम ये कटहल के पीस डाल देंगे और इनको अच्छा लाल होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। इससे हमारी जो सब्जी ये बनेगी इसमें टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और बिल्कुल हलवाई जैसी सब्जी बनेगी इस तरह बनाने से। तो ये देखिए, ये कटहल है जो ये हल्का हल्का सा लाल हो चुका है। इस तरह का दिखाती हूँ मैं आपको एक पीस। इस तरह का हमें इसको पकाना, यानी कि थोड़ा सा गल जाए, इसी तरह का हमें इसको भूनना है। अभी हम कटहल को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अभी हमने कटहल में डालने के लिए 2 टमाटर को काट कर लिया इस तरह से, और मिर्ची आप टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है जो कि ग्रेट करके लिया है। आप इसमें प्याज और लहसुन भी ले सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं तो, लेकिन हम इन टमाटर और हरी मिर्च से ही बहुत ही अच्छी सब्जी बनाकर दिखाएंगे आपको। तो चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं, और पहले इसमें जो मसाला डलेगा उसको भी दिखा देते हैं। अब सूखे मसाले में हम एक कटोरी लेंगे सबसे पहले, और उसमें हमें आधा चम्मच हल्दी का डाल देंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जो कि कलर के लिए डाली जाती है। इनका तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता इनमें। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। इस तरह से मसाला घोलने पर जो मसाले का फ्लेवर आता है वो बहुत ही गजब का आता है। पतला सा घोल बनाएंगे बिल्कुल इस तरह का। तो ये लीजिए, हमने मसाले को भी घोल कर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अभी फिर से उसी प्रेशर कुकर में हम 1 चम्मच तेल और डाल देंगे सरसों का, और उसको बहुत ही अच्छे से गर्म होने देंगे, यानी कि उसका धुआं निकलने देंगे। जो स्मेल होती है सरसों के तेल की वो निकलने देंगे। तो ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसका धुआं भी निकल चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे
ये एक तेज पत्ता है और एक ये टुकड़ा दालचीनी का और ये एक बड़ी इलायची है। इन सब चीज़ों को हम डाल देते हैं और गैस का हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। ये तेल है जो ठंडा हुआ है। अब इसमें हम ये 1 चम्मच धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे। अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और चटकने देते हैं। और अभी जीरा और धनिया के चटकने पर हम ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी मिला लेते हैं। तुरंत हम ये टमाटर और मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिलाएंगे। तो अभी हम इसमें ये मसाला डाल देते हैं। मसाला डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसको बहुत ही नरम होने तक पकाएंगे ताकि टमाटर हैं जो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। मसाले ने तेल को छोड़ दिया और जो है ये टमाटर है, टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। एक भी टमाटर साबुत नहीं है। तो अभी हम इसमें कटहल डालेंगे जो हमने फ्राई किया हुआ है और कटहल को इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसमें नमक और डाल देंगे। सब इसको मिक्स करने पर नमक हमने सबसे लास्ट में इसलिए डाला है ताकि इसमें हम जो पानी भी डालेंगे और इसका हमें अंदाज़ा अच्छे से हो जाएगा कितना नमक डालेगा। अभी इसमें हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया इसके अंदर और अभी हम 1 सीटी लगवा देंगे इसमें। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होगी 1 सीटी के अंदर ही। तो ये देखिए हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है। अभी हम कुकर को खोल के देखेंगे। तो ये देखिए जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल सोटे हो चुका है। इसके अंदर ही ये चला गया है। बिल्कुल सूखी थोड़ी थोड़ी ही रसीली सब्जी बनी है। तभी हम चेक करके देख लेते हैं कि ये कटहल हमारा अच्छे से गल चुका है या नहीं। एक चाकू की सहायता से हम इस तरह से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुका है ये और 1 सीटी में तो बहुत ही अच्छे से गल जाता है ये। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है और थोड़ा सा इसमें हम हरे धनिया की पत्तियों को डालेंगे, उससे और भी अच्छा ये जो कटहल है दिखेगा भी और खाने में भी इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए ये ग्रेवी के साथ कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही आसान से तरीके से हमने आपके साथ शेयर किया है और इसको बिना प्याज और लहसुन के बनाया है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और हमारे साथ अपना अनुभव ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।